हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को जा रहा हूँ सिखाने संकरण हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में एक अच्छी वीडियो जा रहे हैं बनने संकरण के लिए दोस्तों, कि संकरण निकालने के लिए क्या क्या की आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। ठीक है, हमको संकरण हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है दोस्तों, क्योंकि संकरण के बिना हम जो है स्ट्रक्चर नहीं ड्रा कर सकते हैं, नहीं कि आगे की पोजीशन को पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो संकरण निकालने के लिए एग्जाम में बहुत तरीके आते हैं, बहुत तरीका है, लेकिन हम इस तरीकों से दिखाएंगे आपको। बस आंखों से संकरण निकालना सीख जाएंगे दोस्तों। ठीक, पहले हम बेसिक से चलते हैं, फिर एडवांस की ओर चलेंगे दोस्तों। ठीक है, पहले देखिए संकरण हाइब्रिडाइजेशन, इसका इंग्लिश नेम है संकरण। संकरण क्या होता है? संकरण होता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, संकरण आप लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, संकरण के बारे में जानते हैं। हम निकालने की एक तरीका बतला रहे हैं। बार बार संकरण को कैसे निकाला जाता है, बच्चे स्टूडेंट जो है फंस जाते हैं, क्योंकि संकरण निकालने के लिए अनेक फार्मूले यूज होते हैं, लेकिन इस हमारे फार्मूले से जो है आप संकरण निकालेंगे एकदम आसान तरीके से दोस्तों। ठीक है, इसे संकरण हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या आवश्यकताएं होती है संकरण निकालने के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, इससे मैंने कहा टाइप्स ऑफ संकरण। संकरण निकालने के लिए 4-5 प्रकार के होते हैं। जैसे संकरण जो है 3-4 प्रकार के होते हैं। पहला है एसपी संकरण। इसमें एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल मिलकर समान ऊर्जा के जब दो नए ऑर्बिटल बनाते हैं तो उसे एसपी संकरण कहते हैं। एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल बराबर 2, यानी कि दूसरे नंबर का जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2 संकरण। sp2 संकरण ध्यान से गौर से सुनिएगा दोस्तों। sp2 संकरण एक s ऑर्बिटल दो p ऑर्बिटल मिलकर समान ऊर्जा के जब 3 नए ऑर्बिटल, कितने बना दोस्तों? 3 नए, 2 p हो गया एक s हो गया, 3 नए ऑर्बिटल बनाते हैं, उसे कहते हैं sp2 संकरण। तीसरी नंबर की हम बात कर रहे हैं दोस्तों sp3। sp3 यानी कि 3 p ऑर्बिटल एक s ऑर्बिटल मिलकर समान ऊर्जा के जब 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं उसे कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर की बात हम करते हैं sp3d, यानी कि 5, एक sp3 एक d ऑर्बिटल, यानी कि तीनों मिलकर 5 ऑर्बिटल बनाते हैं। 6 नंबर की sp3 और d2, यानी कि 6। 7 नंबर की बात करते हैं sp3d3 = 7, क्योंकि एक sp3 6 एक 7 ऑर्बिटल मिलकर 7 नए ऑर्बिटल बनाते हैं तो उसे sp3d संकरण कहते हैं। तो संकरण टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण की डिफिनेशन आप जानते ही हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, नहीं जानते तो हम यहाँ पर दिखा देंगे आपको। ठीक है, क्योंकि लिखने के लिए यहाँ पर स्थान प्लेस नहीं है। ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कितने होते हैं? एक sp, एक sp2, एक sp3, एक sp3d, एक sp3d2, एक sp3d3। यानी कि जब sp रहेगा तो 2 होगा, जब 2 रहेगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन, जब 3 रहेगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जब 4 रहेगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जब 5 रहेगा तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन, जब 6 रहेगा तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, जब 7 रहेगा तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा दोस्तों। ठीक है, इतना नोट करिए आप। हो गया नोट? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का नोट हो गया होगा इतना दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं संयोजकता के बारे में। संयोजकता कैसे निकाला जाता है, किसी भी एलिमेंट का संयोजकता। अब इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर स्थान है संयोजकता। हम संयोजकता अब इसकी आवश्यकता तो पड़ेगी, लेकिन संयोजकता बैलेंसी की आवश्यकता पड़ेगी। बैलेंसी संयोजकता क्या होती है? जैसे मैंने कहा किसी भी एलिमेंट के लिए संयोजकता, जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, सबको मालूम है। अब एक s2 2s2 2p4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने अपने अगले वीडियो में, नेक्स्ट वाले वीडियो में, पहले वाले वीडियो में डाला हुआ, जाकर वहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों।
2 2 4 4 8, ठीक है। देखो सबसे बड़ा कोष 2 2, ऊपर इलेक्ट्रॉन मिलेगा 6, यानी कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है 6। इसकी आवश्यकता पड़ेगी हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मैंने आपसे कह दिया कि नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, आप कहेंगे एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 होता है। अब इसका एक S2 2S2 2p 2p3 होता है, ठीक है। 2 2 4 3 7, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। सबसे बड़ा वाला कोष देखते हैं, ये 2 मैच करा, ऊपर इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं, आ गया 5, यानी कि नाइट्रोजन की जो संयोजकता है वो 5 हो जाएगी। आया दोस्तों। तो इस तरह से सभी एलिमेंट का हम संयोजकता को ज्ञात कर सकते हैं। और आपको एक संयोजकता और बता दे, जैसे मान लीजिए Cl की संयोजकता मैंने पूछ लिया। Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है। 17 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p5, ठीक है। देखिए 3 3 2 5, यानी कि Cl की संयोजकता 7 हो जाएगी। तो इस तरह आप संयोजकता सभी का निकाल कर याद कर सकते हैं। मोर देन सफिशिएंट, ये बहुत ही अनिवार्य है आपको याद करना, क्योंकि इसके बिना हम काम नहीं कर सकता। ये टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, इस नंबर को याद कर लीजिए। इस संयोजकता के बारे में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है 6 होती है, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है 5 होती है, Cl की संयोजकता कितनी होती है 7 होती है। इसका हम यूज करेंगे दोस्तों अभी, ठीक है। और अनेक प्रकार की आप संयोजकता को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, किसी भी एलिमेंट का आप एटॉमिक नंबर लिखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, उसके बाद आप सबसे बड़ा वाला कोष देखेंगे। सबसे बड़ा कोष जब मैच करेगा नीचे का, तो नीचे का मैच करेगा तो ऊपर इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, जो इलेक्ट्रॉन को जोड़ते पर आएगा वही आपकी उस एलिमेंट की संयोजकता बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। हम चलते हैं आगे। अब देखिए संयोजकता आ गया आपको, ठीक है। इसको मिटा, नोट हो गया ना दोस्त, नोट हो गया होगा, नोट हो गया होगा आपका। वैसे आपसे कहा मैंने क्या कहा कि संकरण निकालने के तरीके क्या है। संकर किसी भी कंपाउंड, किसी भी यौगिक का संकरण कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल CH4 का संकरण क्या होगा, इसमें CsP होगा, KsP2 होगा, KsP3 होगा, KsP3D होगा, KsP3D2 होगा, KsP3D3 होगा। कैसे मालूम किया जाता है, नहीं मालूम आपको ना, हम आंखों वाले खेल से आपको दिखाएंगे। आंखों वाले खेल से चुटकी बजाते ही संकरण निकालेंगे दोस्तों, ये दावा, ठीक है। तो NH4 पर एक पॉजिटिव चार्ज, CO2 पर या SO4 को 2 नेगेटिव चार्ज, CCl4 और एक SiO4 SO2 NH3, यानी कि और एग्जाम्पल, इस तरह से बहुत ही एग्जाम्पल है। आप सभी का संकरण हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं दोस्तों। लेकिन कैसे निकालेंगे, एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको हल कर दिखाऊंगा, फिर आपको चुटकी बजाते ही कैसे निकाला जाता है हाइब्रिडाइजेशन, उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तब तक पूरी वीडियो को आप वॉच करिए दोस्तों, ठीक है। अब आइए, ठीक है। संकरण निकालने के लिए फार्मूला ये है 1/2। संकर बराबर क्या होता है, संकर बराबर आप लिखेंगे, संकर बराबर 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। क्या कहेंगे 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। जैसे जैसे हम दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने अभी बेसिक स्टार्ट किया आपको सिखाना दोस्तों। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो है आपको सिखाना, शुरुआत में एक लैंग्वेज की वजह से हम एक फार्मूले से चलना सिखा रहे हैं। जब इस फार्मूले पर आप चलने लगेंगे दोस्तों, तब आप चुटकी बजाते ही हल करना फिर सीख जाएंगे। लेकिन दोस्तों फिलहाल हम सिखाते हैं कि संकरण फार्मूले से कैसे निकाला जाता है। फिर ना हम पेन न कॉपी लेंगे और संकरण को आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा वैसे वैसे आंख वाले खेल से आने की चुटकी बजाते ही हम सॉल्व करेंगे संकरण को दोस्तों, ठीक है। चलिए, संकरण बराबर 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। अब इसके बारे में हम समझते हैं। जहां पर भी क्या है, भी केंद्रीय परमाणु की संयोजकता। क्या है भी, केंद्रीय परमाणु की संयोजकता। क्या है दोस्तों, केंद्रीय परमाणु की संयोजकता भी यहाँ पर इस फार्मूले में क्या है, केंद्रीय परमाणु की संयोजकता है, ठीक है। अब यम क्या है दोस्तों, यम क्या है, यम है केंद्रीय परमाणु से जुड़ी हुई परमाणुओं की संख्या। नहीं आ गया ना, तो केंद्रीय परमाणु से जुड़ी हुई परमाणुओं की संख्या उसको कहते हैं यम। सी क्या है, सी है धनात्मक आवेश। क्या है,
धनात्मक आवेश, ये क्या है, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो फार्मूला मैंने लिख लिया, फार्मूला के प्रकार लिखा, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं दोस्तों। यहाँ से एक एग्जाम्पल उठा लीजिए, मैंने कहा CH4, CH4 में कार्बन का संकरण क्या है, कार्बन का यानी C का संकरण क्या है बता सकते हैं। CH4 में C का संकरण क्या है, हम कहेंगे फार्मूला पर लिखिए, संकरण निकालना है ना, संकरण बराबर होता है 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A होता है ना फार्मूला। और 1/2 V का मान कितना है दोस्तों, V का मान, V क्या है, केंद्रीय परमाणु की संयोजकता। तो दोस्तों V क्या है, CH4 में केंद्रीय परमाणु कौन है, जो सिंगल एटम रहेगा उसी को हम केंद्रीय परमाणु बोलते हैं। यानी कि कार्बन जो है केंद्रीय परमाणु V का मान है, केंद्रीय परमाणु यानी कि C है यहाँ पर। अब केंद्रीय परमाणु की संयोजकता पूछा है, कार्बन की संयोजकता क्या होगी, कार्बन की संयोजकता, कार्बन होता है 6, 1s2 2s2 2p2 यानी कार्बन की संयोजकता 4 हो जाएगी। आप सबको याद करना पड़ेगा संयोजकता। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में संयोजकता याद करने की भी तरीका बता देंगे दोस्तों। ठीक है, C बराबर 4 यानी कि केंद्रीय परमाणु की संयोजकता, केंद्रीय परमाणु कार्बन है, इसकी संयोजकता कितनी होगी 4, V का मान 4, इसके आगे प्लस है तो प्लस। M क्या मान, केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणु की संख्या, तो केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणु क्या होना, हाइड्रोजन है, इसकी संख्या कितनी है 4 है, तो 4 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। धनात्मक आवेश, C का मतलब धनात्मक, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है नहीं तो 0, प्लस एनायन, A का मतलब एनायन, इसके ऊपर एनायन की संख्या 0 हो जाएगी, यानी कि 1/2 और 4 4 8, इसका मतलब कोई मतलब नहीं 8। ठीक है, आप कहेंगे 2 चौके 8, 4 हो गया, 4 से यहाँ पर देखेंगे, 4 से क्या है, 4 से sp3, 4 से हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3, यानी कि CH4 में कार्बन का संकरण क्या है, कार्बन का संकरण sp3 है। आया, 4 से क्या होता है sp3, आया कि नहीं दोस्तों, एकदम आसान चीजें हैं, दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा है, इस प्रकार आपको आ गया। चलते हैं आगे, चले इसको नोट करिए पहले। जैसे मैंने कहा NS2 पर एक नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा NS2 पर एक नेगेटिव का नाइट्रोजन का संकरण बताइए, नाइट्रोजन का संकरण क्या होगा, इस तरह सबका कर सकते हैं दोस्तों। आप फार्मूला लिखेंगे 1 संकरण बराबर क्या लिखेंगे, संकरण बराबर 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A, 1/2 V का मान क्या है, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन है कि नहीं, केंद्रीय परमाणु कौन है, V क्या है, केंद्रीय परमाणु की संयुक्ता, केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की संयुक्ता कितनी होती है 5 हुआ, प्लस यम जो है केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणु की संख्या, केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणु हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी 2 है, 2 का C क्या है, धनात्मक आवेश, कोई चार्ज है नहीं, धनात्मक, प्लस A क्या है, A नेगेटिव चार्ज कितना है 1 है, इसलिए 1 की लाइन की संख्या 1/2 मल्टीप्लाई 5 2 7 7 1 8, 5 2 7 1 8, 2 चौके 8, 4 से क्या होता है दोस्तों, 4 से देखो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि NH2 पर एक नेगेटिव, नाइट्रोजन का संकरण क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन का संकरण NH2। तो इस प्रकार आप, ठीक है, नाइट्रोजन का संकरण sp3 हो गया, इसको नोट करिए। हो गया दोस्तों, चले आगे चलते हैं।
अब हम आगे की ओर दोस्त बढ़ते जाएंगे। जैसे मैंने कहा NH4 पर एक पॉजिटिव, NH4 पर एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्वेश्चन है NH4 पर एक पॉजिटिव चार्ज का नाइट्रोजन का संकरण याद कीजिए, ठीक है। अब NH4 का फार्मूला देखेंगे, संकर बराबर 1/2 V प्लस एम माइनस सी प्लस ए, ठीक है। 1/2 V का मान कितना है दोस्तों, नाइट्रोजन, V का मान केंद्रीय परमाणु संयुक्ता, केंद्रीय परमाणु कौन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की संयुक्ता निकाले हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास से 5 प्लस। अब यम क्या है, केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणु संख्या, केंद्रीय परमाणु से जुड़ी हुई परमाणु को हाइड्रोजन की संख्या 4 है, जिसके ऊपर किसी क्या धनात्मक आवेश कितना है 1, नेगेटिव चार्ज 0, कुछ है नहीं। 1/2 5 4 9 में से गया 8, 2 चौके 8, 4 से sp3 आया कि नहीं, आ गया ना, आ गया। कितनी आसान चीजें है दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन निकालना, है कि नहीं, है ना। लेकिन दोस्तों चलिए हो गया, एक और बात चीजें हैं, यम जो है परमाणु की जुड़े केंद्रीय परमाणु जुड़े हुए परमाणु की संख्या, इसमें रहना चाहिए दोस्तों हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब चीजें जुड़ा होना चाहिए। दिखाई दे रहा है वहां पर, ठीक है। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब एलिमेंट जुड़ा रहना चाहिए केंद्रीय परमाणु से, न कि ऑक्सीजन जुड़ा होना चाहिए। ऑक्सीजन जो है बायोइडेंटिटी लिगेंड है, इसलिए ऑक्सीजन को हम नंबरिक काउंट नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल से समझते हैं उसको, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा SO4 पर 2 नेगेटिव में यस का संकर बताइए, यस का संकर, तो दोस्तों 1/2 V प्लस या माइनस सी प्लस ए हो जाएगा 1/2। अब इसमें यस जो है, यस का कितना होता है सल्फर, सल्फर का केंद्रीय परमाणु सल्फर ही है, तो इसकी संयोजकता 6 हो जाएगी प्लस। जुड़े परमाणु कौन होना चाहिए, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसको छोड़कर कोई भी आ जाएगा तो उसका हम नहीं लेते हैं। तो हाइड्रोजन 4 है, इसका हम 0 कर देंगे इसको, क्योंकि ऑक्सीजन आया ना। केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु कौन होना चाहिए, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को नहीं लेंगे, 0 कर देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है बायोइडेंटिटी लिगेंड है दोस्तों, इसलिए, ठीक है। अब प्लस केटाइन की संख्या, इस पर धनात्मक चार्ज नहीं है, ठीक है, नेगेटिव प्लस, यहाँ प्लस। एनाइन की संख्या 2 है, ठीक है। 1/2 6 2 8, 2 चौके 8, 4 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया। ऐसे करेंगे ऑक्सीजन वाला, ठीक है। एक और ऑक्सीजन का एक और दिखा रहे हैं आपको, मिटा देना, चलो देखते हैं। जैसे मैंने कहा CO2 में कार्बन का संकर क्या होगा, तो CO2 में 1/2 V प्लस या माइनस सी प्लस ए, ठीक है। 1/2 V का मान, कार्बन की संयोजकता 4 निकाले हैं ना पहले, 4 पर जुड़ी हुई परमाणु संख्या हाइड्रोजन, फ्लोरीन है, कोई ऑक्सीजन है तो इसका 0, इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज 0, नेगेटिव चार्ज 0, ठीक है। 4 1/2 4, 2 चौके 2 दूना के 4, 2 से क्या हो जाएगा, 2 से sp हाइब्रिडाइजेशन, क्या आ जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन, है कि नहीं। ये आपका वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको देखना आपको बहुत ही अच्छे चीज लाएगा, ठीक है। अब हम दोस्तों आगे इस तरह से 1/2 V प्लस या माइनस सी प्लस से कैसे कैसे लिखते जाएंगे, आगे को इसको गायब करते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों कुछ चीजें मिटाते हैं यहाँ की, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसको देखकर बताइएगा आप नंबरिंग, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं। इसी मैंने कहा दोस्तों
कि आप जैसे किसी भी एलिमेंट का आप करते जाएंगे, ठीक है, आप करते जाएंगे। इसे मैंने कहा ICl4 IF6 एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है, IF एक नेगेटिव चार्ज, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, ठीक है। ऐसे मैंने कहा IF6 पर एक नेगेटिव चार्ज, इसमें I का संकरण ज्ञात करना है, ठीक है। आप कहेंगे दोस्तों 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A, ठीक है। 1/2 V का मान I का 7 होता है संयोजकता, इससे जुड़े हुए परमाणु फ्लोरीन है, कोई बात नहीं, +6 जुड़ जाएगा, माइनस कार्बन कीटाणु की संख्या 0, एनायन की संख्या 1, ठीक है। 1/2 6 6 12 13 13 1 14 2 7 14 7 से क्या हो जाएगा, 7 से देखो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रकार दोस्तों हम जानते हैं कि आप धीरे धीरे 100 से अधिक हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कर सकते हैं बड़ी ही आसानी तरीके से दोस्तों। बस हम फार्मूले पर पुटअप करेंगे और धीरे धीरे हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो है निकलता जाएगा और आपको एकदम आसानी से हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ जाएगा। हम आगे की ओर बात करते हैं, आंखों वाले खेल से चुटकी बजाते हैं हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं दोस्तों। मैं धीरे धीरे अपने फार्मूले पर अभ्यास कर लिया दोस्तों निकालना, इसका उम्मीद कुछ अधिक तरीके मिल गए दोस्तों। अब इस तरीकों को स्पीड से कैसे इसे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आने वाला और इन अदर एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, इस फार्मूले को लगाएंगे दोस्तों तो बहुत ही लेट हो जाएगा। इसलिए आंखों वाले खेल से कैसे हम चुटकी बजाते ही सभी संकलन को ज्ञात कर सकते हैं, बिना पेन और पेपर से हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए उस केस में हम देखते हैं दोस्तों। एक जैसे मैंने कहा दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि आप NH4 पर एक पॉजिटिव चार्ज निकालते थे हाइब्रिडाइजेशन फार्मूला लिखकर V प्लस M माइनस C प्लस A निकालते थे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 1/2 V का मान 5 यानी कि संयोजकता 5 हो गया, इससे जुड़ी हुई 4 हो गया। एनायन है, धनात्मक है तो घटा देते थे और ऋणात्मक है तो जोड़ जो देते थे, उसका हाफ कर देते थे, वही आता था देखो -0 नहीं कैसे 0 +1 एनायन की संख्या 0 1/2 4 5 9 में से गया 8 2 चौके 8 4 से sp3। अब ध्यान से सुनिए, इस चीज को मैंने पहले करा दिया हूं, लेकिन अब ध्यान से सुनिए। क्या ध्यान से सुनना है, देखिए किसी भी कंपाउंड का संयोजकता और क्या निकालने के लिए, संकरण निकालने के लिए उसकी केंद्रीय परमाणु की संयोजकता याद है, ठीक है, उससे जुड़ी हुई परमाणु कितना है वह जोड़ लीजिए, संयोजकता जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए। अगर पॉजिटिव है तो घटा दीजिए, नेगेटिव है तो जोड़ दीजिए, प्लस जोड़ने के बाद उसका आधा कर लीजिए, क्योंकि फार्मूले में आधा है तो आधा कर लीजिए और जो आएगा वो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा दोस्तों। बे सुने बे कहे, इसे मैंने कहा दोस्तों इसको हटाइए, आप इस फार्मूले को आंखों वाले खेल से सिखाते हैं दोस्तों। इसे मैंने कहा कि CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। देखिए मैंने CH4 में नाइट्रोजन का संकरण क्या होगा, या ICl4 पर एक नेगेटिव में I का संकरण क्या होगा दोस्तों, या PH3 में P का संकरण क्या होगा, या आपसे पूछ देगा NH3 में NH3 का संकरण क्या होगा। यानी कि किसी भी कंपाउंड का आपको संकरण पूछ दिया जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाकर केंद्रीय परमाणु की संयोजकता लिखेंगे, प्लस उससे जुड़े हुए परमाणु की संख्या लिखेंगे, धनात्मक चार्ज लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज लिखेंगे, काट पेस्ट करेंगे, इसमें से जो मैच करेगा वो आपका संकरण होता है। लेकिन दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे आप आंखों वाले खेल से सीखेंगे। मैंने कहा आप
पहले क्या करेंगे, पहला काम करेंगे दोस्तों, पहला काम करेंगे कि केंद्रीय परमाणु की संयोजकता उसे जुड़े हुए परमाणु संयोजकता दोनों को जोड़ लेंगे। अब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसमें घटा देंगे, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो बढ़ा देंगे। इतना करने के बाद उसका आधा कर लीजिए, आधा करने पर जो आएगा वही आपका संक्रमण हो जाएगा। कितनी आसान चीजें हैं दोस्तों। इसे मैंने कहा दोस्तों, मैंने कहा कि NH4 पर एक पॉजिटिव की संयोजकता क्या संक्रमण क्या है, आप लिखे से सीखिए 5 4 9 पॉजिटिव चार्ज है तो घटा दीजिए, 5 4 9 9 में से गया 8 8 का 4 4 से sp3 आया कि नहीं, आया कि नहीं बोलो, सब लोग बोलो। नहीं आया दोस्तों, मैं जानता हूं कि नहीं आएगा क्योंकि पहला एग्जाम्पल है इसीलिए नहीं आया दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल हम सिखाते हैं। इसे मैंने कहा आई का 7 संयोजकता, कितना संयोजकता याद रहना चाहिए दोस्तों, आई का 7 7 4 कितना है 11 7 4 11 11 नेगेटिव चार्ज है ना, एक जुड़ जाएगा 12 12 का आधा 6 12 का आधा 6 6 से क्या हो जाएगा sp3d2। देखो 6 से sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया इसका। आया कि नहीं दोस्तों, कितना आसान चीज है दोस्तों। नहीं आया, आ गया ना। देखो pH3 का हाइब्रिडाइजेशन, देखो pH3 का P का कितना होता है 5 होता है, कितना दोस्तों 5 होता है। अरे नहीं आया, P का 16 एटॉमिक नंबर होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करो, देखो संयोजकता निकालो 5 आएगा। ठीक है 5 3 8 पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है कोई दिक्कत नहीं, 5 3 8 8 का 4 4 से sp3 4 से sp3 4 से sp3 4 से होता है ना। आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, कितना आसान है। आंखों लिखिए देखो CCl4 C का कितना होता है 4 4 जुड़ा है 8 नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो 4 4 8 8 का आधा 4 4 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आंखों वाले खेल से कितना 1 सेकेंड के अंदर ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। हाई वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो को बने रह जाना है। देखो NH3 का देखो, अरे 5 3 8 8 का 4 5 3 8 8 का 4 5 3 8 8 का 4 देखो क्या NH3 का देखो NH3 5 3 8 8 का 2 4 4 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अरे CO2 में 4 हाई नहीं जोड़ेंगे, हाई होना चाहिए, हाइड्रोजन फ्लोरीन ब्रोमीन होना चाहिए। CO2 में ये नहीं ना है तो C का नेगेटिव चार्ज नहीं है, C का 4 4 का 8 बस 4 लेंगे, इसको नहीं लेंगे, कुछ नहीं, हम नहीं है तो नहीं लेंगे। C का 4 4 से 2 4 से 2 2 मतलब आधा कर रहे हैं, संयोजकता 4 होती है और कुछ है नहीं, आधा 2 2 से sp 2 से होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, होता है कि नहीं, होता है ना। आ गया कि नहीं, देखते देखते इसको रख दे रहे हैं। देखो अब इसी तरह हम हल करेंगे, इसी तरह देखो चुटकी बजाते हल हो जाएगा, चुटकी बजाते हल, चलो चुटकी से हल करो, चुटकी बजाते हल करो इसको, चुटकी बजाते ही करो करो हल करो, कोई दिक्कत है। देखो इधर यस F6 का कीजिए, अब यस का 6 6 6 12 नेगेटिव पॉजिटिव कोई नहीं है तो नहीं है, उसको छोड़ दो। 6 6 12 12 का आधा 6 6 से sp3d2 बस काम खत्म, बन गया बात। बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना। देखो SO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज है ना, देखो SO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज है, SO4 का 2 नेगेटिव है, 6 ऑक्सीजन का लेंगे नहीं, 6 2 नेगेटिव जुड़ जाएगा ना तो 6 2 8 8 का 4 4 से sp3। कितना आसान चीज है, और भी हलवा कर दे यार। इतनी आंखों वाली खेल से परफेक्टली एग्जाम में आएगा तो एक चुटकी बजाते ही हल करेंगे आप। चलो देखते हैं और क्या देखते हैं, और क्या देखते हैं बताओ, तुम ही बताओ। देखो इधर तुम ही बताओ, देखो CFO3 पर एक नेगेटिव चार्ज, 7 ऑक्सीजन का लेंगे नहीं, यूरिया परमाणु कुछ नहीं लेंगे, ऑक्सीजन का हम लेंगे नहीं क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लेना है। तो Cl का 7 इसका लेंगे नहीं, नेगेटिव है तो जुड़ जाएगा 7 1 8 8 का 4 4 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हुआ कि नहीं हुआ, आ गया ना। अब जैसे मैंने कह दिया दोस्तों, मैंने कह दिया
देख लीजिए, इसमें से बहुत एग्जाम्पल है, देखो और एग्जाम्पल आपकी वीडियो में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन मात्र चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, आज की वीडियो इतने ही, तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में आपके नए तरीके से मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच।